आज है 30 नवंबर 2020 और स्टार्ट करेंगे आज का क्वेश्चन जो हमारा है वो हमने लिया है मेंस 2019 से। और क्वेश्चन हमारा रिलेट करता है पेपर 2 के साथ में। पेपर 2 के अंदर में हमारा ई गवर्नेंस वाला टॉपिक है, उससे रिलेट करता है। तो ई गवर्नेंस वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के लिहाज से, उसको तो कवर करना ही चाहिए, हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट प्रोग्राम यूजुअली सफ़र इन टर्म ऑफ सर्टेन वाइटल फैक्टर्स, आइडेंटिफाई दीज फैक्टर एंड सुजेस्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या बोला गया, आईसीटी जो भी हम प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका आप सॉल्यूशन दो। तो मतलब सिंपल सी बात है, 3 चीज़ें बोली गई हैं। तो आईसीटी के लिए कौन सा प्रोग्राम है, बेसिक सी बात अगर इसमें समझेंगे तो आईसीटी के लिए हमारे पास डिजिटल इंडिया आ रहा है। डिजिटल इंडिया के अंदर में ई क्रांति मिशन आता है, नेशनल ई गवर्नेंस मिशन 2.0 आता है। तो वो मिशन आ रहे हैं इसके अंदर में, और फिर बोला गया कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसमें मेजर सुजेस्ट करो। तो इसका सोर्स आपको सेकेंड ARC की रिपोर्ट के अंदर भी मिल जाएगा। और ये काफ़ी इजी काइंड का क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे अपीयर हुआ था। तो आपको जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनके लिए आप सेपरेट बुक लगा सकते हो। जैसे आपके पास में 4 बुक लगा ली, नोटबुक लगा ली 10-10 रुपये वाली कॉपी, या आपने एक नोटबुक लगा ली, उसको 4 में डिवाइड कर लिया। तो जो भी क्वेश्चन जिस पेपर से रिलेट करता है उसके अंदर उसको एंटर करवा सकते हो। और जैसा मैंने बोला हुआ, अगर फिर बाद में हम थोड़ा इसको एक्सपेंड करते हैं, इसमें थोड़े और क्वेश्चन ऐड करते हैं, तो इससे आपका होलिस्टिक तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपको जो आंसर राइटिंग है उसको सेपरेट रखना है। किस चीज़ से, नॉलेज बिल्डिंग से। नॉलेज बिल्डिंग के लिए आपको सेपरेट कॉपी लगा के सेपरेट नोट्स बनाने हैं, वहाँ पे स्टडी करोगे, फिर आप क्वेश्चन राइटिंग करोगे। मतलब क्वेश्चन राइटिंग को ये मत समझो कि उससे नॉलेज बिल्ड करोगे। वो ऑप्शनल के अंदर में इस टाइप का काम किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल जो हमारा GS का सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, उसमें अलग अलग डायमेंशन से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उसके नोट्स बनाना अच्छा रहता है। तो स्टार्ट करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला गया इसमें, हमारी आईसीटी का यूज़ किया जाता है मिस गवर्नेंस को रोकने के लिए। तो गुड गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए हमने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू किया। इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी टॉपिक को, तो हमें उसको लिंक करना है क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उसके साथ में। तो क्वेश्चन में बोला गया आईसीटी प्रोग्राम, तो आप बताओ कौन सा आईसीटी प्रोग्राम चला हुआ है, फिर आप बताओगे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने आईसीटी प्रोग्राम चलाया डिजिटल इंडिया, जिसके अंदर में ई क्रांति और नेशनल ई गवर्नेंस मिशन है, वो चलाया ताकि मिस गवर्नेंस को रोका जा सके और गुड गवर्नेंस को इंक्रीज़ किया जा सके। लेकिन इनके अंदर में कुछ हम प्रॉब्लम देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है, 2 लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है। एक आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू के ऊपर, एक जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो उस टाइम प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस के ऊपर पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो कि हमारे पास में पुअर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी होगी, आपके पास में टावर की डेंसिटी कम होगी, उसके कारण रूरल इंडिया के अंदर में इंटरनेट सफ़र करता है। तो आप ई गवर्नेंस वाली कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करवा सकते हो, लेकिन अगर इंटरनेट काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। जैसे आधार अनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, जिसके अंदर में आधार वगैरह का यूज़ करके आप पैसे निकाल सकते हो और जमा करवा सकते हो, या जो हमारे माइक्रो ATM होते हैं वहाँ पे अंगूठा लगा के आधार नंबर डाल के पैसे वगैरह निकलवा सकते हो, उसके अंदर में प्रॉब्लम आएगी बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सेकंड आता है कॉमन सर्विस सेंटर। गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि चलो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास में लिटरेसी की भी कमी है इस फील्ड के अंदर में, तो हम क्या करते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर बनाते हैं। मतलब ऐसे सेंटर जहाँ पे कॉमन सर्विसेज मिलेंगी, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट की सर्विसेज आपको इकट्ठी मिल जाएंगी, अलग अलग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आपको सर्विस मिल जाएगी, RTI फाइल कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए ऐसे पूरे इंडिया के अंदर में। लेकिन उनके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये वाले जो होते हैं इसके अंदर में प्राइवेट सेक्टर भी साथ में आया है। कोई पर्सन अगर चाहता है कॉमन सर्विस सेंटर खोलना तो वो खोल सकता है, सरकार उसको मदद देती है। लेकिन इनके अंदर में देखा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी आ रही है, तो उससे जो सर्विंग इनको करनी चाहिए थी वो अच्छे से नहीं हो पा रही। उसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजीज़ की कमी आ रही है, मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इक्विटेबल नहीं है, सब लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं मिल पा रही। जैसे इस केस के अंदर में डिफरेंटली एबल्ड, इलिटरेट या सीनियर सिटीज़न, सब लोगों के लिए टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशन अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं। जैसे आप बात करोगे, अगर आप अपना थंब इम्प्रेशन लगा के पेमेंट वगैरह करते हो या PDF वगैरह रिसीव करते हो, और आप मान लो डिफरेंटली एबल्ड हो, आपके पास में हाथ नहीं है, तो उस केस के अंदर में आप कैसे उसको यूज़ करोगे। तो वो इस तरीके से होनी चाहिए हमारे लिए कि हम इंक्लूसिव तरीके से सब लोगों की ग्रोथ कर सकें। सेकेंड प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन का इशू। इम्प्लीमेंटेशन के इशू के अंदर में डिजिटल लिटरेसी कम है इंडिया के अंदर में। जैसे नॉर्मल इलिटरेसी हमारे पास में 25-30% के करीब है, लेकिन डिजिटल वाली तो 90% पे जा रही है। मतलब 90% लोगों को अच्छे से नॉलेज नहीं होती क्या कौन सी चीज़ों को कैसे करना है। अब इस केस के अंदर में आपको सर्विसेज एक्सेस करने के लिए भी डिजिटल लिटरेसी की आवश्यकता है, और दूसरा आपको आवश्यकता है, अगर कोई प्राइवेसी को आपने प्रोटेक्ट करना है, अपने साइबर अटैक से खुद को बचाना है, तो उसके लिए भी आपको लिटरेसी की आवश्यकता है।
नेक्स्ट आता है इसमें एरर एंड ओमिशन टेक्नोलॉजी के अंदर में। तो जब भी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि उसके अंदर एरर आए। जैसे जीएसटी हम नई टेक्नोलॉजी लेके आए, जीएसटी के अंदर में ऑनलाइन आप टैक्स फाइलिंग करोगे, फिर ऑनलाइन आपको टैक्स की रिसिप्ट वगैरह मिलेंगी। तो उसके अंदर में भी काफ़ी बार देखा गया कि एरर हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर कई बार आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें हमारी हर टेक्नोलॉजी के अंदर होती हैं। और जीएसटी भी एक एग्जाम्पल है ई गवर्नेंस का, आईसीटी इनिशिएटिव का। तो वैसे केस के अंदर में प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं। ठीक है, कई बार डिनाई हो जाती हैं सर्विसेज बिकॉज आप अच्छे से मतलब वो वर्क नहीं कर पाती टेक्नोलॉजी आपकी। जैसे सीनियर सिटीज़न को कई बार राशन डिनाई कर दिया जाता है पीडीएस शॉप के अंदर में, क्योंकि उनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। ओल्ड एज के साथ साथ में आपके फिंगरप्रिंट भी मतलब ख़राब होने लगता है। या आप वर्क करते हो, कंस्ट्रक्शन के अंदर वर्क करते हो, तो भी आपके फिंगरप्रिंट जो हैं वो धीरे धीरे करके मिट जाते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम आती है। प्राइवेसी का कंसर्न तो है ही है इस केस के अंदर में, प्राइवेसी वायलेट होती है। और उसके अलावा डाटा थेफ्ट, तो हमारे पास डाटा का लॉ भी नहीं है। तो अब इसमें सॉल्यूशन अगर आपने देने हो तो इन्हीं को रिवर्स करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए हमारे पास भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, हमारे पास कंपनी है जो कि भारत नेट प्रोजेक्ट चला रही है। उन चीज़ों को लिखा जा सकता है आपके द्वारा। ठीक है, हम डिजिटल इंडिया में कॉमन सर्विस सेंटर बना रहे हैं, तो बस सॉल्यूशन सेम है, वैसे ही लिखोगे आप कि सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, कॉमन सर्विस सेंटर इंक्रीज़ करो, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह इंक्रीज़ करो। उसके अलावा लिटरेसी प्रोवाइड करवाने के लिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान पीएम दिशा योजना को स्टार्ट किया गया है, उसके बारे में लिखा जा सकता है। फिर जो हमारी डिज़ाइन और स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करो टेक्नोलॉजी में, ताकि जो हमने पीछे देखा लोगों को एक्सेस नहीं हो पा रही थी, इंक्लूसिव नहीं बन पा रही थी हमारी टेक्नोलॉजी। उसके अलावा भी आप काफ़ी सारे लिख सकते हो। एनजीओ को इन्वॉल्व किया जाए हमारे द्वारा इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में, प्राइवेट सेक्टर को पुश दिया जाए, टैक्स में रिबेट दी जाए। तो ये चीज़ें सारी इसके अंदर में लिखी जा सकती हैं। तो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन का एग्जाम्पल था, जिसमें सिंपल सी बात है आईसीटी, इसमें क्या प्रॉब्लम और इसमें मेजर, ये चीज़ें लिखनी थी। अगर ये चीज़ें आपको पता होती, इनको लिखने से आपका काम पूरा बन जा रहा था। तो इसके अंदर में बोला जा सकता है 10 जो ई गवर्नेंस रिवोल्यूशन है इंडिया के अंदर में, वो डिजिटल रिवोल्यूशन के द्वारा लेड किया जा रहा है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन करो इसकी और उसके बाद मॉडिफिकेशन करो, ताकि इंश्योर कर सको इक्विटेबल ग्रोथ हो हमारी इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। सो नाउ वी शैल डिस्कस आवर टॉपिक इन इंग्लिश। सो द क्वेश्चन for today is implementation of information and communication technology based project program usually suffer in term of certain vital factors. Identify these factors and suggest measure for their effective implementation. So the question, we have picked this question from mains 2019 and it belongs to paper 2 and e-governance section, which is a very important section for UPSC preparation. So the question is simple. The question is asking ICT, what are the program for ICT? Okay, means you just have to introduce that in your introduction. You just have to tell that what are the program for ICT in India. Then you have to tell what are the problem in this program, and then you have to suggest. So there are just 3 things: introduction, introduce ICT, and in body we have to give factors. What are the factors which are hindering the growth of digital technology in India, and then we have to suggest the measures. So first we shall try to create an introduction in which we shall say that misgovernance, due to misgovernance we have started to employ digital technologies, or we have started to use ICT, which create more transparency and accountability in our system. So we have to tell that due to misgovernance, misgovernance is a major issue in Indian governance system. So that's why we have shifted toward ICT system, which is more foolproof and have transparency and accountability mechanism. So for that, in 2015 we have started Digital India program. Earlier in 2006 we started National e-governance program, and in 2015 we merged that program with Digital India and several other pillars. So Digital India has 9 pillars, and out of those 9 pillars, 2 pillars are, one is National e-governance 2.0 and second is e-Kranti. So both belong to this domain of use of ICT in governance. Then you have to tell that however implementation of above Digital India, there are certain issues. So what are those issues? First we have infrastructural issue, second we have implementation issue. So in infrastructure issue, first is poor internet connectivity. Poor internet connectivity is due to poor infrastructure of optical fiber and tower density in our rural area specifically. If you don't have internet connectivity, then how you are going to access the ICT services that government is providing to you. Then we have problem in common service center. Government knew when government launched Digital India program and earlier also
when government launched in 2006 national e-governance plan, they knew that the digital illiteracy in India is huge, so we have to create certain mechanism through which the people can access services provided by government. So they started to employ common service center all over the country, but the problem with these common service center is that they lack proper infrastructure and skilled workforce. So that's why they are not serving the purpose they have that they have created. Next one is non-inclusive nature of technology. So the technology should be inclusive. For example, you have to have technology, for example digital payment, in which you take care of senior citizen, differently able or illiterate person. For example, in digital payment we use Aadhaar or thumbprint impression. If you want to access micro ATM, or if you are a illiterate person, then you can use your thumb impression to do payment also. So in that case it is okay for a person who has thumb, but if you are differently able and you somehow don't have your thumb impression or don't have hand, then how you are going to access that technology? So we have to create technology which is inclusive in nature, which can be accessed by everyone. Other than this, we have certain implementation issues. First is low digital literacy, in that journal illiteracy in India is 25 to 30%, but digital illiteracy is around 90%. Second is error and omission. So error and omission in technology, sometimes there are technical glitches. For example, GSTN network, there are technical glitches. People are not able to pay their taxes. So these kind of things may happen in other technologies. For example, senior citizen are have been denied ration in PDS shops due to fingerprint mismatch. Because as you grow older, your fingerprint may mismatch. It may not be a complete match to your actual fingerprint due to aging effect. Then we have privacy concern. In privacy concern, your private information is almost always at stake, and if you are not aware about that, if you don't have antivirus software or you don't know how to take care of it, so it may be breached. Second is data theft and online security. So in privacy, your private information can be taken and it could be sold in black market. In data theft, your data can be taken over or can be stolen. For example, your payment data can be stolen, or some other data, trade secret can be stolen, cyber attack can be there. So these are the problems that we are facing in implementation of ICT reforms in India. Now you have to give certain solution. If you don't have solution, if you don't know much about solution, so just try to reverse them. And if you want to reverse them, so just write here when you're talking about infrastructure, complete infrastructure, then also give solution, then write implementation issue, then you can give solutions. Okay, the solution part is easy. You just have to say that we have to create suitable infrastructure. In that we have to create common service center, optical fiber, we have BharatNet project, we have to expand that. Then we can talk about human capital formation or providing digital literacy. So we have to empower the human being. For that we have Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan, PM Disha Yojana, in which we will try to create a digitally literate society. And next one is we have to change the design of structure of technological solutions so that they can become inclusive. Here we were discussing about the technology which should be inclusive for senior citizen, differently able and illiterate person. Other than this, you can include here that we have to take help from NGOs. Okay, or you can use here that we have to give incentive tax rebate to private companies who are working in internet area, or we have to create common infrastructure corridor for these company to decrease their cost or decrease the cost of spectrum. So all these solution can be given, and in the end you can write, thus e-governance revolution in India, which is led by digital revolution, require continuous evaluation and modification to ensure inclusive and equitable growth. So this was it for today. Meet you tomorrow. Thank you.